हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आपको सुपर टेट की क्लासें लगातार लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक। तो सुपर टेट में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया था वैदिक कालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? आज हमारा जो नया टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे क्या? बौद्धकालीन शिक्षा की। बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? और आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। मेन चीज जो थी, ये पूरी शिक्षा किससे संबंधित थी? ये सब गौतम बुद्ध से संबंधित सारी शिक्षा थी। उन्होंने कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया अपने। ठीक। आप ये स्पीकर में देख सकते हैं, ये हमारे कौन है? ये हमारे गौतम बुद्ध हैं। ठीक। और ये क्या है? ये उनके सब सारे के सारे शिष्य हैं। और ये क्या अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे आप भी देख सकते हैं इसमें कि ये गौतम बुद्ध यहाँ पर भी है और ये अपना उपदेश दे रहे हैं। अगला देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध जी। ठीक। ये इनका आप ये इमेज देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर भी आप गौतम बुद्ध को देख सकते हैं किस तरह से उपदेश देते थे। अपने कई प्रकार के संस्कार होते थे, प्रवज्जा संस्कार जैसे होता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक। इसमें जो पहला पॉइंट लिखा कि बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। यानी ये ऐसी शिक्षा थी जो दुनिया में किसी प्रकार की वर्ण पर आधारित नहीं थी। आपने क्या देखा वैदिक काल में? आपने क्या देखा? तीन प्रकार की चीजें देखी, तीन प्रकार की जात देखी। ठीक। कौन कौन सी? एक ब्राह्मण हो गया। ठीक। एक ब्राह्मण हो गया। ठीक। उसके बाद में फिर क्षत्रिय देखा। कौन सा? फिर क्षत्रिय देखा। उसके बाद में कौन सा देखा? वैश्य देखा। तो क्या था वैदिक काल में, ये हमारे जो समाज को में जो लोग रहते थे उनमें तीन भागों में कैटेगराइज कर दिया गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैसे। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा मैं कहूँगा सबसे अच्छी शिक्षा थी क्योंकि ये किसी प्रकार की वर्ण पर आधारित नहीं थी। यानी इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको बराबर बराबर शिक्षा दी जाती थी। किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। आगे चलते हैं। ठीक। शिक्षा मठों में दी जाती थी। किस में दी जाती थी? मठों में। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसमें किस में दी जाती थी? गुरुकुल में। लेकिन यहाँ पर शिक्षा किस में दी जाती है? मठों में दी जाती है। समझ गए बात आप लोग? ठीक। आगे चलते हैं। शिक्षा पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था। यानी शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। वैसे ही जैसे पहले वैदिक काल में होता था, सब लगभग में कुछ चीजें इसमें भी थी वैसे, कि शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक, जो शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक, वो लोग सब अपने अपने हिसाब से अपना खर्चा पानी देखते थे। आगे देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो दो भागों में बटी थी। कितने भागों में? दो भागों में। एक पहली थी प्राथमिक शिक्षा, दूसरी कौन सी थी? उच्च शिक्षा। दो प्रकार की शिक्षा थी, एक प्राथमिक शिक्षा, दूसरी कौन सी थी? उच्च शिक्षा। ठीक। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। अदर पॉइंट, शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार से होती थी। किताबों में कहीं कहीं प्रवज्जा लिखा मिलता है, कहीं पवज्जा लिखा मिलता है। तो दोनों एक जैसे हैं लगभग में। ठीक। तो शिक्षा की शुरुआत किससे होती थी? प्रवज्जा संस्कार से होती थी। अच्छा, वह आपको याद होगा कि वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया था कि शिक्षा की शुरुआत किससे होती थी? उपनयन संस्कार से। कौन से संस्कार से? उपनयन संस्कार से। और यहाँ पर हम बात करें कि किससे हो रही है? यहाँ पर हो रही शिक्षा के साथ प्रवज्जा संस्कार से। देख ले, मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो पिछला अगर कुछ चीज़ें इसमें आ रही हैं उससे रिलेटेड है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक। आगे चलते हैं। ठीक। इस जिसकी उम्र लगभग सभी के लिए कितनी थी? लगभग 6 वर्ष। यानी 6 साल के बाद में बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। कौन से संस्कार के द्वारा? प्रवज्जा के संस्कार के द्वारा। अच्छा, प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर ले जाना। शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। इस ठीक। यानी मतलब कहने का मतलब प्रवज्जा का क्या मतलब? बाहर ले जाना। आप बाहर ले जाएंगे तो किसके पास ले जाएंगे?
अपने गुरुजी के पास में, ठीक, मठ में ले जाएंगे, तो वहाँ पर इनको शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ठीक, तो प्रवज्जा का मतलब होता है शिक्षा के लिए कहाँ ले जाना, गुरु के पास ले जाना, मठ में। ठीक, इस संस्कार के दौरान इस संस्कार के दौरान ठीक, इस संस्कार के दौरान उस जो बालक होता था उसके सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। कौन से? पीले वस्त्र धारण करवा देते थे और सर मुड़वा देते थे। ठीक, और उस बालक को गुरु के सामने 3 वादे करने पड़ते थे। ये बिना वादा के तो काम होता नहीं, क्योंकि पिछले आप तो चाहे जितना झूठ बोलो, लेकिन पहले इतना झूठ नहीं बोल सकते थे ना। तो 3 वादे कौन से करने के पड़ते थे? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 वादे करने पड़ते थे। इसके बाद में बालक गुरु के शरण में चला जाता था। गुरु उसको शिक्षा देते थे। गुरु उसके माता पिता के समान कार्य करते थे। ठीक, इसके बाद ही छात्र को मठों में प्रवेश मिलता था। अगर ये बालक 3 वादे न करे तो बालक को बाहर कर दिया जाता था, प्रवेश नहीं था, समझ लो आप लोग। ठीक, मठों में निवास करने वाले छात्र को सामनेर या श्रवण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो छात्र मठ में चले गए, ठीक, अब वो छात्र थोड़े रह गए, तो उनको क्या कहेंगे? हम सामनेर कहेंगे या श्रवण कहेंगे, दो में से कोई एक चीज कह देंगे जो आपको अच्छा लगे। जबकि अध्यापक को क्या कहेंगे? उपाध्याय कहेंगे। क्या कहेंगे? उपाध्याय कहा जाता था। समझ गए? आगे चलते हैं। ठीक, आगे क्या है कि प्राथमिक स्तर पर प्राकृत भाषा सिखाने के लिए सिद्धरस्त नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। यानी हम कहें कि अगर बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? प्राकृत भाषा पढ़ाई जाती थी। और प्राकृत भाषा किसमें थी? सिद्धरस्त नामक पुस्तक में प्राकृत नामक भाषा थी। ठीक, जिसमें कितने अक्षर होते थे? 46 अक्षर होते थे। जैसे आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि, आप लोग पढ़ रहे हैं छोटा से ज्ञा तक पढ़ते हैं, उसमें टोटल आप लोग कितने, लगभग में 52 से भी ज़्यादा अक्षर पढ़ते हैं। ठीक, 52 अक्षर लगभग में सब लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। ठीक, तो अगर इसमें बात करें तो प्राकृत भाषा में, तो प्राकृत भाषा में कितने अक्षर होते थे जी? 46 होते थे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मठों में दिनचर्या अत्यंत ही अनुशासित एवं कठोर थी। यानी जैसे वैदिक काल में अनुशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, वैसे मठों में यानी इस बौद्ध काल में भी अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक, आगे चलते हैं। शरणदाई के अलावा यानी शरण में जाने के लिए 3 वादे करने पड़ते थे। इसके अलावा 10 और वचन लेने होते थे। ठीक, इनको क्या कहते थे? 10 सिक्खापदान कहते थे। यानी 3 वचन तो आपने कर दिए गुरुजी से, लेकिन 10 वचन और करना पड़ेगा उनका विश्वास पात्र होने के लिए। ठीक, जो कैसे थे? जो निम्न है। पहला वचन, पहला फेरा आप लोग समझ सकते हैं कौन सा? अहिंसा का पालन करना। किसका पालन? अहिंसा का मतलब हो गया गांधी जी वाली फीलिंग। ठीक, कौन सी फीलिंग? गांधी जी वाली। अहिंसा का मतलब क्या हो गया? गांधी जी वाली फीलिंग, यानी गांधी जी बनना। ठीक, आगे चलते हैं। ये गौतम बुद्ध को आप लोग देख सकते हैं इधर। ठीक, दूसरा क्या? सदा सत्य बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना। नहीं तुम भैया यहाँ पर हो, कहाँ पर? लखनऊ में। फोन किया किसी ने तो बताते कहाँ पर हो? दिल्ली में है। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना था, है सदा सत्य बोलना था, सदैव सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, हरिश्चंद्र बनना कुल मिला के ये। ठीक, शुद्ध आचरण करना। शुद्ध आचरण मतलब अपना व्यवहार अच्छा रखना। ये नहीं जिसको पाओ उसको गाली दे दो, 2-4 घंटा मार दो, ऐसा वैसा नहीं करना होता था। ठीक, आगे कहते हैं सही आहार। सही आहार का कहता है मतलब हो गया कि उतना खाना खाओ जितना पच जाए, मतलब से खाना ज़्यादा खाना नहीं खाना। अब पता लगा तुम्हारा खाने का मन हुआ, तुम मठ में हो और तुम अरे गुरुजी के यहाँ आज तो रसगुल्ला बना, तुम रसगुल्ला पेट भर के खा ली, दूसरे दिन पेट हो गया तुम्हारा खराब,
तो तुम कैसे पढ़ पाओगे, पढ़ तो ना पाओगे। ठीक, तो उसके लिए क्या नियम बनाए थे, 10 वादे में से एक वादा ये भी था कि सही आहार, यानी जो पकवान वाली चीजें हैं उनको नहीं खाना है। ठीक, यानी अच्छा उतना खाना है जिससे आपका शरीर बीमार ना हो और आप स्वस्थ रहें, बस। ये कहने का मतलब मेरा ये। मादक पदार्थों से दूर रहना, यानी शराब वराब अल्कोहल नहीं पीना है, नहीं तुम क्या करो, शराब वराब पी के मस्ती में पड़े रहो। ठीक, तो ऐसा वैसा भी नहीं करना पड़ता था। अगला देखते हैं, निंदा न करना, यानी किसी की बुराई न करना, ये नहीं तुम चुगली कर दो, इनकी बात उनसे उनकी बात इनसे, तो ये भी नहीं करना होता था। आगे देखते हैं, सरल जीवन व्यतीत करना। कैसा जीवन, सरल जीवन व्यतीत करना, सिंपल सा, यानी कुल मिला के गांधी जी वाली। ठीक, अगला देखें, नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना। ये नहीं कि कहीं बढ़िया गाना बजने लगा तो तुम डांस करने को शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं करना था। ठीक, थोड़ा डांस वांस के लिए जब डीजे बजने लगे तो अपने आप को कंट्रोल करना होता था। ठीक, तो पहले तो डीजे था नहीं। ठीक, तो कहीं तुड़तुड़े उतुड़े कुछ बजता रहा होगा, जो रहा हो, हमको इतना मालूम नहीं फिलहाल। ठीक, तो नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना होता था, डांस वांस नहीं करना था, बस इतना समझ लो आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरों की वस्तु बिना उसकी इजाजत के न लेना। ये नहीं कि तुम मंदिर गए दूसरी चप्पल चुरा लो। ठीक, ऐसा भी नहीं करना होता था। यानी किसी का अगर वस्तु है तो उसको पूछ लो कि भाई साहब आपकी वस्तु ये वाली ले सकते हैं, ये वाला आपका चप्पल ले सकते हैं। आज तो आदमी केवल चप्पल ही चुरा लेते मंदिर जाते। ठीक, तो ये सब नहीं करना होता था। अगला है, दान में महंगी वस्तुएं न लेना। अरे भैया, ये तो बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है, जैसे हीरा जवाहरात। अब आज के आदमी तुम देख लो, कोई भिखारी है, अगर तुम हीरा जवाहरात तुम पहने हो तो तुम्हारे कहो गले से निकाल ले हैं। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ठीक, अगर आप मठ में अध्ययन करने के लिए गए हैं तो आपको कोई हीरा जवाहरात, ठीक, या सोना चांदी दे तो उसको आप नहीं ले सकते। ठीक, क्यों, क्योंकि आप मठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं, आपको ये मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। ये 10 आपके वचन हो गए जो आपको गुरु से और करने होते थे। आगे चलते हैं, कुछ अदर पॉइंट भी हैं, इनको देख लेते हैं। शिक्षा की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष थी, इसके बाद छात्र गृहस्थ आश्रम में लौट सकता था। ये चीज वैदिक काल में भी थी कि एक वेद पढ़ने के बाद में बालक क्या होता था, गृहस्थ जीवन में आ सकता था। वैसे इसमें भी क्या था कि अगर आपने 12 वर्ष तक की शिक्षा कंप्लीट कर ली है तो आप चाहें तो वापस गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं, शादी वादी कर सकते हैं, बच्चे उच्चे बना सकते हैं, ऐसा सब कुछ। ठीक, जो विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम नहीं लौटना चाहते थे उनके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए बौद्ध भिक्षु बनने का रास्ता खुला था। यानी जो लोग चाहते थे कि भैया हमको क्या, अगर हमको शादी विवाह नहीं करना है तो क्या करना है, हमको बाबा बनना है, हमको बाबा बनना है, तो बाबा बनने के लिए क्या करना पड़ना था, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए बौद्ध भिक्षु बनने का रास्ता था। आप वो भी कर सकते थे। ठीक, आप वो भी कर सकते थे कि आप शादी विवाह ना करें, अपना सिंपल जीवन व्यतीत करें, भगवान से प्रेम करें और अच्छे अच्छे काम करें, जैसे गौतम बुद्ध जी ने किया था। अच्छे अच्छे काम किया था, उनकी तरह के काम करना था आप लोग। तथा बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था, यानी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए भी एक संस्कार होता था, इसका नाम क्या था, उपसंपदा संस्कार। याद रखना, ये पॉइंट पूछने जाने वाला पॉइंट, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, यानी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था, तो क्या बताना है आपको, उपसंपदा संस्कार। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य लेन देन, ठीक, तथा बौद्ध भिक्षु की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष थी। ठीक, यानी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए कितनी उम्र थी आपकी, उम्र आपकी 12 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक, मतलब एक वेद आप, अगर आप एक वेद आप पढ़ चुके होते थे वैदिक काल में, तब आप दूसरा वेद पढ़ सकते थे। किसमें, वैदिक काल में। अगर आप बौद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म में क्या होता था कि अगर आपको बौद्ध बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष। कितनी होना चाहिए, 12 वर्ष थी। इसके बाद ही छात्र गृहस्थ आश्रम में लौट सकता था।
जो विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम नहीं लौटना चाहते थे उनके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए बौद्ध भिक्षु का रास्ता खुला था तथा बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। ये आपको पढ़ा चुके, दोबारा रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य लेन देन थोड़ा बड़ा किया जाता था। ठीक, अगले चलते हैं। बौद्ध भिक्षु के 3 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे? बौद्ध भिक्षु के 3 ग्रंथ थे। एक था सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का ज्ञान होना आवश्यक था। यानी अगर आप बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे तो आपको 3 वेद का ज्ञान होना आवश्यक था। कौन सा? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। अच्छा, इसमें होता क्या था? अगर ये 3 वेद आपको अच्छे से मालूम है इनके बारे में, तो जैसे इस समय क्या होता था, आईएएस एग्जाम के लिए क्या बात होता है, इंटरव्यू लेते हैं ना एक टीम बनाकर, तो वैसे भी वहाँ पर कई गुरु बैठ जाते थे और आपका इंटरव्यू लेते थे कि इनसे आप इन 3 ग्रंथों से आपसे सवाल पूछे जाते थे और आप अगर उन सवालों को सही से उत्तर दे पाए और गुरु जी आपसे संतुष्ट हो गए तो क्या होता था, आपको बौद्ध भिक्षु बना लिया जाता था। आगे देखिए। शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी जो संस्कृत का अपभ्रंश थी। यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कौन सा थी? प्राकृत भाषा थी। इसी में बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? अपनी ज्ञान ग्रहण करते थे। ठीक, आगे चलते हैं। कहीं कहीं पाली भाषा भी देखने को मिलती है। यानी बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा तो मिलती है, कहीं कहीं आपको पाली भाषा भी मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ओके गाइस, ये आज आपकी क्लास कंप्लीट हो गई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।